आज 8 मार्च है। आज देखिए महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिला दिवस मनाया जाता है। ये देश की आधी आबादी को इग्नोर कर रखा है और हम ये नहीं कहते हैं कि महिलाओं के अंदर की बुद्धि नहीं है, साहस नहीं है। तो देखिए, देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और ये अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम करती थी। यानी कि समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया और ये मराठी की एक कवयित्री के रूप में अच्छे से जानी जाती थी। इनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने लड़कियों के लिए 1848 में एक विद्यालय खोला और देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। महिलाओं में कोई कमी नहीं है। और इसी तरह देखिएगा, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सूचना मंत्री भी रहे अपने एक समय में, और कुछ समय में ये रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा इन्होंने, वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, और किसी से न डरते हुए इन्होंने देश के अंदर एक आपातकालीन शक्तियाँ लगाई थी जो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं लगाई थी। गरीबी हटाओ का नारा देकर पुनः आई और इतने लंबे समय तक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की प्रधानमंत्री रही। और उसी देश में आज हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि महिला दिवस कभी मनाने की नौबत ना आए, हम सब महिलाएं इतनी सबल बन जाए। तो एक आयरन लेडी को मैं सल्यूट करती हूँ। और भी और देखिएगा, आकाश जमीन तो जमीन छोड़िए, आकाश तक महिलाओं ने नापा है। कल्पना चावला के नाम आपने सुना होगा। और ये देखिए, हरियाणा की बेटी थी, करनाल में इनका जन्म हुआ था और ये अंतरिक्ष में 2 बार जा चुके थे और पता था कि अब दूसरी बार जा रही थी, को जहाँ तक था कि वापिस आना असंभव है। उसके बाद भी आप दिल देखिएगा, जज्बा देखिएगा, जुनून देखिएगा, उसके बाद भी जाती है। और दुर्भाग्य से क्या होता है, इस बेटी रतन को भारत क्या करता है, उसमें खो देता है बहुत ही। लेकिन देश के लिए एक मिसाल बन गई। उन्हीं के नाम से आज करनाल में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कल्पना चावला के नाम से। क्योंकि देखिए, दिलों में हमेशा महिलाओं की रहेगी, लेकिन महिला कोई अपने आप को कम ना समझे। आज की बच्चे अपने आप को कल्पना चावला समझे। अब देखिए, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। एक सुरेखा यादव, जो भारतीय रेलवे की प्रथम महिला चालक बनी, 1988 में प्रथम महिला चालक बनी। और इनके साथ साथ देखिएगा, उत्तर प्रदेश से प्रियंका शर्मा, जो रोडवेज में प्रथम महिला बस ड्राइवर बनी। और जोया अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ था। 2004 में एयर इंडिया के लिए उन्होंने पहली उड़ान भरी थी। तो महिलाओं को आप कहाँ कम हाँकते हैं। आप सेना का क्षेत्र देख लीजिए, आप नेवी देख लीजिए, एयरफोर्स देख लीजिएगा। आप भारी भरकम काम जो पहले ये बनाया जाता था, एक सामाजिक धारणा बनी हुई थी कि इन कामों को सिर्फ पुरुष कर सकता है, लेकिन आप देखिएगा, पुरुष ही नहीं कर सकता, उन कामों को महिला पुरुषों से भी अच्छे तरीके से कर सकती है। सिर्फ इतनी महिला नहीं है, भारत में अगर इतिहास देखा जाए तो ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है। और भारत देखिए, 1950 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, 1952 में प्रथम बार चुनाव हुआ, तब से लेकर देखा जाए कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक किसी भी महिला को वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कभी नहीं दिया गया। और निर्मला सीतारमण, जिसको प्रथम महिला पूर्णकालीन रक्षा मंत्री और प्रथम महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री होने का गौरव प्राप्त है, और देश की अर्थव्यवस्था को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक आदिवासी जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो देश की माननीय राष्ट्रपति है, और माननीय राष्ट्रपति होने से पहले ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं और एक आदिवासी परिवार से आते हैं। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज, एक छोटे सी जगह पर इनका जन्म हुआ था।
और महिलाओं को देखते हुए हम कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं कम नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की ज़रूरत ही हमें ना पड़े, हम सब इतने मजबूत